अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसडी एकेडमी। तो कल आपने देखा था कि हमने पहला लेक्चर किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का, जिसके अंदर हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था, साइंस का इंट्रोडक्शन किया था और कुछ डिविजन्स को डिस्कस किया था। ठीक है, उसी के आगे आज हम टॉपिक करेंगे व्हाट इज लाइफ। ठीक है, पहले चैप्टर का ये टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन में ही आता है, क्योंकि बायोलॉजी की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि द स्टडी अबाउट द लाइफ। अब बेटा लाइफ तो बहुत सारे जानदारों की दुनिया में मौजूद है। जैसे अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर टोटल 1.5 मिलियन जो जानदारों की स्पीशीज हैं वो क्लासिफाइड है। अब उन सब की न्यूट्रिशन, सेल टाइप, जेनेटिक्स अलग-अलग है। तो अब लाइफ को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं? बेसिकली आप यहाँ स्टेटमेंट देख सकते हैं, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपर्ली बट ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली। मतलब लाइफ को हम वैसे तो प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ पजल नेचर रखती है, क्योंकि हर जानवर की डिफरेंट है। पजलिंग नेचर की वजह से हम प्रॉपर्ली उन्हें स्टडी नहीं कर सकते। लेकिन बेटा बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस बताए गए हैं जिनके जरिए हम आसानी किसी भी जानवर की लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के अंदर एक जानवर डाइजेशन करता है, तो वो डाइजेशन कैसे कर रहा है, कौन सा प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म कैसे चल रहा है, ठीक है, ग्रोथ कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, उसके अंदर बॉडी के अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रही है ऑर्गन्स की, ठीक है, एक्सक्रिएशन कैसे कर रहा है, जो उस बॉडी से गैर जरूरी मादा जो खारिज करता है उसको एक्सक्रिएशन कहते हैं। मूवमेंट कैसे करता है, जाहिर सी बात एक जानवर है वो अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस लाएगा तो मूवमेंट करेगा। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, मतलब वो अपने नस्ल को कैसे बढ़ाएगा। तो ये सारे प्रोसेसेस वो प्रोसेस हैं जिनके जरिए हम आसानी लाइफ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मूव टू द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का। अब सबसे पहले एग्जांपल है मार्फोलॉजी की। मार्फोलॉजी हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर किसी भी जानवर के एक्सटर्नल फॉर्म या उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। मतलब एक जानवर है, उसकी बैरूनी एक्सटर्नल बनावट क्या है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसके ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या है, उनके हाथ, पांव, कान, नाक किस तरह के स्ट्रक्चर्स में आते हैं, वो सारा मार्फोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा एनाटॉमी पे। एनाटॉमी मार्फोलॉजी का अपोजिट हमारे पास क्या है, टर्म है। जैसे मार्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म, तो एनाटॉमी के अंदर बड़ा हम एनाटॉमी पर देख तो मैंने अभी आपको यही बताया कि जो एनाटॉमी है बेसिकली ये मार्फोलॉजी का अपोजिट टर्म है। जैसे यहां पर आप वर्ड यूज करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ही एनाटॉमी के अंदर आप इंटरनल बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं। जैसे दुनिया में जितने भी जानवर मौजूद हैं उनके बॉडी के अंदर उनका लिवर कैसे काम कर रहा है या उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बॉडी जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, पेनक्रियास का स्ट्रक्चर क्या है, इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स की हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी के अंदर। लेकिन ये याद रखिएगा कि सिर्फ स्ट्रक्चर की बात यहां पर कर रहे हैं कि एनाटॉमी में आप स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स या किसी भी एनिमल के इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की स्टडी करेंगे, उसको हम एनाटॉमी का नाम देते हैं। नाउ मूव टू द सेल बायोलॉजी। बेटा सेल बायोलॉजी को बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर साइटोलॉजी भी कहा जाता है। साइटो जो वर्ड निकला है वो काइटोस से निकला है और काइटोस की मीनिंग है सेल। ठीक है, अब सेल बायोलॉजी के अंदर जाहिर सी बात है यहां पर सेल वर्ड लिखा हुआ है तो आपको पता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी जहां से शुरू होती है बायोलॉजिकल साइंसेस में वो सेल हमें स्ट्रक्चर भी देता है, सेल हमें फंक्शन भी देता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब उसी सेल की स्टडी बेटा या तो हम साइटोलॉजी में करेंगे या फिर इसको हम टर्म यूज करते हैं सेल बायोलॉजी। सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। ऑर्गेनल सेल्स के पार्ट्स को कहा जाता है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल होते हैं
जिसके जरिए सेल फंक्शन करता है। ठीक है बेटा, आज थोड़े से कुछ इश्यूज की वजह से आज हमारी वीडियो जो है थोड़ी सी छोटी बनी है, तो काइंडली यहाँ तक हमने आज टॉपिक किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेस फिर से शुरू करेंगे और ब्रांचेस की पूरे वीडियोस जो है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और बहुत जल्द मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एज यू नो वी आर न्यू टू द यूट्यूब, हमारी सेकंड ही वीडियो है, तो काइंडली हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हमारे एसडी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को टिक करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है या बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड आप बआसानी पूछ सकते हैं। हर टाइम आपको उसका आंसर रिप्लाई मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है, बाकी हमारे चैनल पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।